अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने डिस्कवर करना है अबाउट हाउ टू सेट अप योर कैंपेन फॉर टेस्टिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ बिल्कुल शुरू होने से पहले। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि मेरी स्ट्रेटजी देखने के बाद, मेरी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के बाद आप लोग टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग को, आप लोग डायरेक्ट विनर प्रोडक्ट ले लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, फेसबुक एड्स जो है टेस्टिंग रिक्वायर करता है। अब अगर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ब्रांड फिर किस तरह चल रहे हैं, ब्रांड के तो प्रोडक्ट्स नहीं चेंज हो सकते। देखो, अगर ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं चेंज हो सकते तो ब्रांड्स के अंदर हम ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ऑफर टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम किसी वाइट लेबल स्टोर के अंदर या फिर ड्रॉप शिपिंग स्टोर के अंदर हम जो है क्या कहते हैं अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत से मामला हैं। अब हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। जाहिर सी बात है, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपनी पहली स्ट्रेटजी जो है फॉर क्रिएटिव टेस्टिंग इसको कहता हूँ मैं। ठीक है, जो हम शुरू में करते हैं हर वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर, इवन ब्रांड्स के ऊपर तो नहीं, खैर शुरू में इतनी कैंपेन्स लगाते इस तरह की, लेकिन वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग चाहे इंटरनेशनल हो चाहे लोकल हो, जहां की भी हो, हम जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो होती है क्रिएटिव टेस्टिंग की। सबसे पहले हम अपने क्रिएटिव्स टेस्ट करते हैं कि यार हमारा कौन सा क्रिएटिव ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। अब कौन सा क्रिएटिव ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए ये कैसे पता लगेगा? ये हमने अपनी ऑडियंस टेस्ट नहीं करनी, कोई ऑफर टेस्ट नहीं करनी, कुछ भी अलग चीज टेस्ट नहीं करनी, जस्ट हमने क्रिएटिव टेस्ट करने। जो भी प्रोडक्ट हमने चलाना है उसके हमने 2 से 3 या 4 मिनिमम, आप कह लें, वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 6 तक क्रिएटिव्स आपके पास होने चाहिए मिनिमम। लेकिन अगर नहीं भी निकल रहे 6, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से ही आप लोग स्क्रैप करते हो, तो अगर वहां से नहीं भी मिल रहे तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 3 या 4 क्रिएटिव्स एटलीस्ट उसके रेडी कर लेने हैं। अगर कहीं से भी नहीं मिल रहे तो प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लें और खुद यूजीसी शूट कर लें, खुद उसकी वीडियो बना लें। वीडियोग्राफी तो हर बंदे को ही आती होगी। ठीक है, तो आप कह लें कि सिंपली कैंपेन को हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह हमने कैंपेन बनानी है प्रॉपर अपने क्रिएटिव्स टेस्ट करने के लिए, साथ के साथ हमारा प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ से सिंपली कंटिन्यू करेंगे। मैनुअल सेल्स कैंपेन के ऊपर जा रहे होंगे हम। ठीक है, और मैनुअल सेल्स कैंपेन में हम अपनी कैंपेन का नाम रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल XYZ प्रोडक्ट स्लैश क्रिएटिव टेस्ट 1। यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती, मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ से कोई भी चीज हम नहीं छेड़ते, सिंपली नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, सिंपली जब हम यहाँ से नेक्स्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है एड सेट लेवल। ठीक है, सॉरी, ये एड लेवल पे चला गया। एड सेट लेवल पे जब हम आते हैं, यहाँ पे हम अपने एड सेट का कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड सेट 1 में रख देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे अड़ क्यों रहा है? ओके, मूविंग ऑन। हमारी कन्वर्जन लोकेशन जो होती है वो ऑलवेज वेबसाइट होती है, चाहे हम वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग कुछ भी करें, हमारी कन्वर्जन लोकेशन जो है वो आप कह लें कि ऑलवेज वेबसाइट होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से वेबसाइट को करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक अलसवाबी का पिक्सल आ गया, इसके अंदर हम इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे। हमने हमेशा जो है इवेंट सेलेक्ट जब करना है तो हमने परचेज का इवेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब भी हमने सेलेक्ट करना है वाइट लेबल या फिर ड्रॉप शिपिंग स्टोर के अंदर तो हमने परचेज का इवेंट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी इवेंट हम सेलेक्ट नहीं करते। हालांकि पहली कैंपेन भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, हम परचेज ही जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स में आपने कुछ नहीं छेड़ना, डायनेमिक क्रिएटिव्स को आपने नहीं छेड़ना। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में ऐड चला रहे हो तो 500 रुपये पर एड सेट पर डे पे भी आप ऐड चला सकते हो। ठीक है, अगर आप यूएसए के अंदर ऐड चला रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो है क्या कहते हैं $15 से $20 पर डे के ऊपर एक एडसेट के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, या फिर $10 पे भी टेस्ट कर सकते हो। यूएई में अगर आप चला रहे हो तब भी आप 10 दिरहम पर एडसेट टेस्टिंग कर सकते हो। पाकिस्तान में हम 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं कि हम 500 रुपये के अंदर अंदर टेस्टिंग करेंगे एक एडसेट के ऊपर। एक एडसेट पे हमारा बजट लगेगा 500। उसके बाद हमने वहां से कुछ भी नहीं छेड़ना। स्टार्टिंग डेट वगैरह अगर आपने सिलेक्ट करनी, फॉर एग्जांपल अभी रात का 8 बज रहा है, मैं कहता हूँ यार 25 तारीख को सुबह सुबह शुरू हो जानी चाहिए, मतलब 00 पे कैंपेन शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, 00 का मतलब होता है रात 12 बजे से कैंपेन शुरू हो जाए, पूरा 24 आवर्स का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सेट करके और भी किसी चीज को नहीं छेड़ना।
मूविंग ऑन, हम यहाँ से एडवांटेज प्लस ऑडियंस शुरू में यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ से ओरिजिनल ऑडियंसेस शुरू में यूज कर रहे होंगे। सही है, ओरिजिनल ऑडियंसेस हम शुरू में यूज करेंगे। लोकेशन अपनी सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्ट, जहां पे भी हम बेच रहे हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे पाकिस्तान, कहीं पे भी बेच रहे हैं, उसकी लोकेशन सेट करेंगे। एज फैक्टर जो मुझे सही लगता है ई कॉमर्स के लिए, हर कंट्री का इवन, वो होता है 22 से लेके इवन 55 तक। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा यंग जनरेशन के लिए है, या फिर आप कह लो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, तो फिर आप 55 तक सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो मतलब स्पेशली बना ही बूढ़े लोगों के लिए, तो फिर आप इसको 65 प्लस भी जाने दो, कोई इतना मसले वाली बात नहीं। जेंडर्स यहाँ पे ऑल ही रखते हैं, ठीक है, हम जेंडर्स को नहीं छेड़ते। अगर हाँ कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा जो खाली हो ही लेडीज के लिए, तो फिर ऑब्वियसली उसमें हमें लेडीज को ही टारगेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं, टारगेटिंग के अंदर भी कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करते। टारगेटिंग के अंदर भी मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे होते, ओपन टारगेटिंग रखते हैं, बिल्कुल ओपन टारगेटिंग। प्लेसमेंट्स भी एडवांटेज प्लस रख रहे होते हैं। हमने जस्ट क्या करना है अभी, याद रखो, क्रिएटिव टेस्ट करने हैं हमने, और कुछ भी नहीं करना। क्रिएटिव टेस्ट करने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ से सब सिंपल जाने देंगे, हम चले जाएंगे अपना एड लेवल के ऊपर। जब हम एड लेवल के ऊपर आएंगे तो यहाँ से हमारे से कुछ चीज़ें पूछेगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी हो जाएगा, एड 1 हो गई जी हमारी। इसी तरह हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मल्टी एडवर्टाइजर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। मैंने इसका सारा गो थ्रू करवा लिया था, इसलिए मैं फंक्शंस वगैरह पे नहीं जा रहा। तो जिसने अगर ये फंक्शंस का देखना है कि ये कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या वर्किंग होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं बड़े डिटेल में एड मैनेजर को रिव्यू करवा चुका हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेन पार्ट, एड क्रिएटिव वाला। अब यहाँ पे मैं क्या प्रेफर करता हूँ और क्या चीज आपको करनी चाहिए। आपने अपने प्रोडक्ट की एक इमेज ऐड बनवानी है अच्छी सी, अपने प्रोडक्ट की कैरोसेल ऐड इफ पॉसिबल आप बनवा लें। व्हाइट लेबल के अंदर ग्राफिक डिजाइनर को थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, बन जाती है अच्छी, ठीक है। आप कैरोसेल ऐड रेडी करवा लें। उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं 2 से 3 वीडियो एड्स रेडी करवा लें। मतलब मुख्तलिफ चीजें आपने टेस्ट करनी है, फेसबुक को डाटा प्रोवाइड करना है। आपको नहीं पता कि आपकी इमेज ऐड अच्छी वर्क कर जाए, या फिर आपकी कैरोसेल ऐड अच्छी वर्क कर जाए, या फिर आपकी वीडियो ऐड अच्छी वर्क कर जाए। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक के ऑफिशियल तो हो नहीं, आप मार्क जकरबर्ग तो हो नहीं कि आपको पता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या चलना क्या नहीं चलना। तो आपने सब चीजों की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से फॉर नाउ मैं एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ऐड क्रिएटिव ऐड करने का तरीका सबका सेम है, ठीक है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं ये वाला क्रिएटिव ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक वैसे XYZ प्रोडक्ट है, रैंडमली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप अपनी क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ से आप अपनी मीडिया प्लेसमेंट्स के ऊपर जो डायमेंशन होती हैं वो भी आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये वाली डायमेंशन नहीं फिट बैठ रही इसके ऊपर, तो मैं अगर राइट कॉलम या सर्च के ऊपर मैंने ऐड चलवानी है तो मुझे 16:9 की जो है ऐड बनवानी पड़ेगी, और फिर मैं वो यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जब करनी है तो आपने जो है उसको रेडी करके रखना है पहले से, और फिर आपने जो है उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। यहाँ से हम डन कर देंगे, हमारा क्रिएटिव हो जाएगा अपलोड। अब इस तरह का एरर आपको दिख रहा होगा, एड अनडिलीवर टू मैसेंजर इनबॉक्स, ठीक है। अब ये अनडिलीवर्ड क्यों होती है, अनडिलीवरेबल क्यों होती है? क्योंकि मैंने जो बताया आपकी डायमेंशंस का फर्क होता है। जब डायमेंशंस का फर्क आता है ना, तो ऑब्वियसली फेसबुक कुछ भी जो है वो सेट नहीं कर सकता। डायमेंशंस का जब फर्क आ जाएगा, फेसबुक उस प्लेसमेंट पे आपकी ऐड प्लेस नहीं कर सकता। अगर तो यहाँ पे 1 2 3 एरर है तो चलो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्पेशली स्टोरीज और रील्स और इन स्ट्रीम और वीडियो एड्स के अंदर अगर आपका मसला आ रहा है ना, तो आपको अपने क्रिएटिव्स पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि मेजोरिटी आपकी क्या लो एड्स वहीं पे प्लेस हो रही होती हैं और वहीं से सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। क्रिएटिव हमने अपलोड कर देना है। उसके बाद हमने लिख लेनी है एक अच्छी सी टेक्स्ट कॉपी, ठीक है, एड कॉपी लिख लेनी है अच्छी सी। मैं यहाँ पे कोई AI नहीं दे रहा। इंट्रोड्यूसिंग अवर वेलवेट जानमाज। एड कॉपी किस तरह लिखनी है मैंने उसका बहुत डिटेल में बता दिया। 15 से 20 मिनट की आई थिंक सो वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि एड कॉपी को आपने लिखना किस तरह। फॉर नाउ मैं सिर्फ समझाने के लिए और उसको प्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी यूज कर रहा हूँ, एड कॉपी कोई भी हेडलाइन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप लोगों ने उससे घबराना नहीं है कि हमने भी इस तरह करनी है, नहीं। एड कॉपी किस तरह लिखनी है मैंने उसका बहुत 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 जो है ना डिटेल के अंदर आप लोगों को जो है बता दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं जो है इसको एक सेलेक्ट कर लिया, एक यहाँ से मैं इस हेडलाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, कि मैं ये वाली हेडलाइन मेरी लगेगी। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डालूं या ना डालूं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डाल लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे जो बटन सेलेक्ट करना होता है ना, हमने बटन सेलेक्ट करना होता है शॉप नाउ का। ऑर्डर नाउ भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग शॉप नाउ वाला बटन यूज करो। उसके बाद अगर क्या कहते हैं आपकी एड के अंदर कोई प्रोमो कोड वगैरह है तो ये मेटा ने न्यू ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ से उसको कर सकते हो इनेबल। तो ये होगा कि कोई भी प्रोमो कोड वगैरह तो मेटा कोशिश करेगा कि उस प्रोमो कोड को हाईलाइट करे ताकि आपके कस्टमर को एक्चुअल में पता लग सके कि हाँ यार, अगर वो वीडियो पूरी नहीं भी देखता ना तब भी उसको पता लग सके कि इनकी वेबसाइट पे कोई ना कोई डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास है कोई प्रोमो कोड वगैरह तो आप वो भी सेट कर सकते हो। मूविंग ऑन, हमारे पास आ जाता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हमने क्या करना है कि डेस्टिनेशन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना, वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज का। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है क्या कहते हैं अपना कोई भी रैंडम चीज डाल रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी बात गौर से सुननी है कि यहाँ पे जो आपने वेबसाइट का लिंक डालना है वो होगा आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट लिंक का। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानमाज बेच रहा हूँ तो मैंने इस जानमाज के प्रोडक्ट पेज का लिंक डालना है, ना कि मैंने ओवरऑल वेबसाइट का यूआरएल डालना है, नहीं। डायरेक्ट अपने कस्टमर को आपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड करवाना है। उसके ऊपर हम यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते, इसके अलावा सिर्फ अपने प्रोडक्ट पेज का यूआरएल डालते हैं एंड दैट्स इट, कहानी खत्म। यहाँ पे ये भी इनएक्टिव है क्योंकि ये डेमो एड अकाउंट है, एक्टिव एड अकाउंट नहीं है। जब आपका आ रहा होगा ना तो ये आपने चेक करना है कि यहाँ पे ये ग्रीन आ रहा है कि नहीं। अगर ग्रीन आ रहा होगा तो ठीक है, एक्टिव होगा आपका पिक्सल। अगर ग्रीन नहीं आ रहा होगा तो आपका यहाँ से इनएक्टिव शो हो रहा होगा, तो आपने ऑब्वियसली उसको सारी चीजों को ठीक कर लेना है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा एक एड सेट, लेकिन हमने यहाँ पे करनी थी क्रिएटिव टेस्टिंग। मान लो कि आपके पास 6 क्रिएटिव्स हैं जिसमें से 2 इमेजेस हैं, एक कैरोसेल है और 3 वीडियोस हैं, ठीक है। अब इन सबको आपने अलग अलग तरीके से टेस्ट करना है। ऑडियंस आपकी सेम होगी, आप अभी कर रहे हो क्रिएटिव टेस्ट, तो आपने क्या करना है यहाँ से सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना है। एग्जिस्टिंग कैंपेन्स के अंदर आपने 5 कॉपीज बना लेनी क्योंकि आपके पास टोटल क्रिएटिव्स हैं 6। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 5 कॉपीज बना लोगे। 5 कॉपीज बनाने के बाद आप हर कॉपी के अंदर जाओगे, एड सेट के अंदर कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, जस्ट एड के अंदर आना है आपने, ठीक है, एड के अंदर आना है। हाँ, नाम वगैरह चेंज कर लेना ताकि आपकी पहचान रहे। फॉर एग्जांपल ये एडसेट 1 है ना, तो अब जिसको एडिट कर रहे होगे आप एडसेट 2, फिर एडसेट 3, फिर एडसेट 4, फिर एडसेट 5, फिर एडसेट 6, ताकि आपको पहचान में रहे। उसी तरह एड 1 2 3 4 5 6, सही है, ताकि आपको जो है ना पहचान रहे। आपने क्या करना है, सिंपली एड कॉपी के अंदर आना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने अपनी अलग वीडियो जो दूसरी आपने बनाई होगी ना वो आपने यहाँ से डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने ये वाली लगाई थी तो अब हम ये वाली लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह करते हुए आपने अपनी सारे एड सेट्स के अंदर अलग अलग एड्स प्लेस करनी है। अब जिसके ऊपर जो एड प्लेस करो आप कह लो कि आप वो ऊपर मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इधर एड 1 वीडियो 1 लिख दूंगा, जिसके अंदर मैं इमेज डालूंगा तो मैं डाल दूंगा एड 3 इमेज एड, ठीक है। जिसके अंदर मैं कैरोसेल डालूंगा मैं उधर उसकी हेडिंग डाल दूंगा, ताकि मैं अपनी पहचान कर सकूं, ताकि मैं खुद एनालाइज कर सकूं अपनी कैंपेन। मुझे बार बार अंदर खोल के ना देखना पड़े कि यार इस कैंपेन के इस एड लेवल पे ये वाला क्रिएटिव चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नाम ही इस तरह के रख लो ताकि जो है आपको इजीली जो है समझ आ सके उस चीज की। तो मूविंग ऑन, अब इस तरह आपने सारा गेम करनी है कि फॉर एग्जांपल मैं एक दफा आपको एक एड सेट करके दिखा देता हूँ पूरा, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद आगे से आपने खुद ही कर लेना। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ये समझ लो बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी। पहली स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है, पहली स्ट्रेटेजी। अभी इसके अलावा और बहुत सी स्ट्रेटेजीज आगे आएंगी इंशाल्लाह, स्केलिंग की भी स्ट्रेटेजीज आएंगी। तो वो घबराना नहीं है कि भाई ये क्या बेसिक शिट हो गई है, नहीं, ये बेसिक शिट नहीं है, ये टेस्टर बहुत ओपी है, मतलब आप कह लो टेस्टर के लिए बहुत बेस्ट है ये। तो यहाँ पे हम इसको एड 2 रख लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 अपनी 6 की 6 एड्स को कस्टमाइज करना है। अपनी 6 की 6 एड्स के अंदर क्रिएटिव्स बदलने हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। उसके बाद हाँ, जिन्होंने कैरोसेल चलानी होगी तो ऑब्वियसली वो यहाँ से कैरोसेल सेलेक्ट करके एक एक कार्ड ऐड कर सकते हैं। मैं वो भी 1 मिनट करके दिखा देता हूँ, मे भी कुछ मसला है। कार्ड आप इमेज भी यूज कर सकते हो और वीडियो कार्ड भी आप प्लेस कर सकते हो, तो कोई इतने मसले वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है। आप
अपलोड भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, और या तो फिर आपके अकाउंट पे अगर कोई ऑलरेडी पड़ी हुई है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं यहाँ से ये यूज कर लेता हूँ, फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों ने अपनी इमेज वगैरह खुद ही सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका मैंने कार्ड बनाना है। अब इस इमेज की मैं हेडलाइन डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कैरोसेल के अंदर मैं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उन्हीं फीचर्स को मैं नीचे यहाँ पे हेडलाइन के अंदर डाल दूंगा ताकि मेरी ऐड के अंदर वो दिखें। फिर उसके अलावा वेबसाइट यूआरएल में हमने डालना प्रोडक्ट पेज का लिंक, ये याद रखना, वेबसाइट यूआरएल में हमने डालना प्रोडक्ट पेज का लिंक, और डिस्क्रिप्शन सेम एज वहां पे जैसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन चल रहा था ना, ये आप कह लो कि यहाँ पे अब हेडलाइन का ऑप्शन खत्म हो गया ना, पहले यहाँ पे हेडलाइन आ रहा था, अब यहाँ पे खाली प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है, तो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके कार्ड्स के अंदर चली गई। ठीक है, तो इस तरह करके आपने अपनी कैरोसेल एड्स भी चला देनी है। अब मूविंग ऑन, एक सवाल बनता है कि यार ये कैंपेन तो हमने बना ली, 6 एड सेट हमने बना लिए, 3000 पर डे का बजट भी हमने दे दिया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टेस्टिंग के लिए। अब हमने इस कैंपेन को चलने कितनी देर देना है? हमने इस कैंपेन को मैक्सिमम 2 डेज तक आप कह लो चलने देना है, जिसके अंदर हमारा होगा 6000 स्पेंड। 6000 रुपए लगेंगे आपकी एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग के ऊपर, अगर आपके पास 6 क्रिएटिव्स हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 5000 वैसे हम लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 क्रिएटिव्स हैं जैसे, तो फिर तो फॉर एग्जांपल आपका 2000 लगेगा पर डे, तो आप उसको 3 दिन तक चलने दो। आपने अमाउंट याद रखनी है कि आपने 5-5.5 के आसपास एक अमाउंट स्पेंड होने देनी है अपने एडसेट्स के ऊपर, तब जाके आपने इवेल्युएट करना है कि यार मेरी ये प्रोडक्ट वर्क कर रही है या नहीं, या फिर मेरी ये सारे के सारे क्रिएटिव में से कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा है या नहीं। जब आपकी कैंपेन रन हो जाएगी, आपकी कैंपेन रन होने के बाद आपके सामने कुछ स्टैट्स आ जाएंगे जिनको आपने इवेल्युएट करना होगा, जिनको आपने एनालाइज करना होगा। एनालाइजेशन के ऊपर सेशन भी हम रखेंगे। अभी ये स्ट्रेटजी सुन के फौरन से कैंपेन्स लगाना ना शुरू कर देना, एक दफा ये कोर्स कंप्लीट होने दो ताकि सारी नॉलेज आपके पास हो, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर सको। तो उसके बाद हमने चेक करना होगा कि कौन से एडसेट्स वगैरह में अच्छी सेल आ रही है, कौन से में नहीं आ रही, कौन बजट ब्लीड करवा रहे हैं, वो सारी चीजें एनालाइजेशन में आएंगी, तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। बट फॉर नाउ जिनको बहुत ज्यादा जल्दी होगी, जो नहीं सब्र कर पा रहे होंगे, उनके लिए सिंपल सा ये है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 5000 तक एक कैंपेन के ऊपर स्पेंड करना है फॉर 1 प्रोडक्ट टेस्टिंग। पाकिस्तान में जब आप 10 प्रोडक्ट टेस्ट करते हो, उसके बाद आपको 2 से 3 विनर मिलते हैं, ऐसे विनर जो पोटेंशियल वाले होते हैं। वैसे विनर तो सभी मिल जाएंगे क्योंकि सेल हर किसी पे आ जाती है, ठीक है, लेकिन अगर किसी पे नहीं आ रही तो मतलब वो तो बिल्कुल ही लूजर है ना। और जिन पे थोड़ी आ रही है वो भी विनर कैटेगरी में नहीं आते। मैं पोटेंशियल विनर की बात कर रहा हूँ जो कि डेली के आपको 70-80-100 ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है। एटलीस्ट 5000 रुपये एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग के अंदर लगाना है, जिसके अंदर आप उस प्रोडक्ट के मल्टीपल क्रिएटिव्स टेस्ट कर रहे होगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है आप कह लो कि इस तरह आपने कैंपेन बनानी है। ये थी मतलब आप कह लो स्ट्रेटजी नंबर 1 फॉर टेस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिव्स, ठीक है। क्रिएटिव टेस्टिंग का इसको मैं नाम देता हूँ वैसे ज्यादातर, तो हम ये वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहे होते हैं अपनी एजेंसी के अंदर फॉर आवर क्रिएटिव टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग। अगर कोई ड्रॉप शिपिंग का स्टोर हो या फिर व्हाइट लेबल का स्टोर हो, तो हम ये वाली सेम स्ट्रेटजी अपनी एजेंसी के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो वही मैंने आपको बताई है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ, या फिर कोई और टॉपिक होगा तो ऑब्वियसली वो सारे के साथ होगा।